हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। आज का ब्लॉग होने वाला है संडे रूटीन। जिस दिन संडे होता है उस दिन सारी वर्किंग मॉम्स रिलेट करेंगी कि हम लोग मेन दो हमारे काम सबसे ज़्यादा जो होते हैं जिसमें हमें करना ही करना है, हम उसे टाल नहीं सकते। दैट इज़ रोज़ से ज़्यादा थोड़ी सी घर की क्लीनिंग और पूरे हफ्ते जो भी लॉन्ड्री बची है उसको फाइनली लॉन्ड्री बास्केट को आज खाली करना होता है। तो अगर वीक में हमने ज़्यादातर कपड़े धो दिए हैं बीच में, तो भी मैट्स हो गए, सोफ़ा कवर हो गया, कुशन कवर हो गए, बेड शीट हो गई, ये सब चीज़ें धोने वाली बढ़ जाती हैं। तो लॉन्ड्री का एक मेन काम बढ़ा रहता है और दूसरा क्लीनिंग का। तो वही सब कुछ चल रहा है इस बीच में प्रोसेस। क्योंकि जब आप वर्किंग होते हैं तो पूरे हफ्ते घर गृहस्थी के ढेरों काम ऐसे होते हैं जो हम ये सोच कर चलते हैं कि छुट्टी वाले दिन ही तरीके से करेंगे, और फाइनली जब संडे आता है तो ऐसे सारे कामों को करने की कोशिश में छुट्टी का दिन पता ही नहीं चलता। कई बार तो ऐसा होता है कि सोचे हुए सारे काम भी नहीं हो पाते। फिर हम सोचते हैं कि जो सर्वाइवल वाले काम हैं कि अगर उन्हें ना किया तो शायद अगला हफ्ता हमारा बहुत ज़्यादा परेशानी में बीतेगा, हम शायद वर्क प्लेस पे ठीक से परफॉर्म ना कर पाएँ, समय पे पहुंच ना पाएँ, या इस तरीके के जो काम होते हैं फिर हम सोचते हैं कि उनको तो निपटा ही लें। उसके बाद जो ऑप्शनल काम है जो हम छुट्टी वाले दिन सोच के चल रहे थे हो जाएंगे तो ठीक, और अक्सर उन सर्वाइवल वाले कामों को निपटाने में ही शाम हो जाती है। उस पर अगर कोई एक्स्ट्रा काम निकल आए, कहीं जाना आना है या बच्चों की कोई और डिमांड आ जाए तो फिर और मुश्किल। अब घर के सारे कामों में लॉन्ड्री और क्लीनिंग का अगर हम हटा दें तो 3 टाइम जिसमें हमें लगातार समय देना होता है और काफ़ी सारा टाइम हम महिलाओं का उसमें जाता है, दैट इज़ कुकिंग। और ये टाइम तो मैं अपनी सिंपल कुकिंग के हिसाब से बता रही हूँ। जो लोग बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ फूड्स बनाते हैं उनको इससे भी ज़्यादा समय लगता है ना। तो अगर छुट्टी वाले दिन मैं सोचूं कि जो जैसा कुछ भी खाना चाह रहा है उस हिसाब से ही मैं बना दूं, तो अक्सर वो बना बताते भी थे ना तो मुझे थोड़ी घबराहट सी हो जाती थी कि पूछ तो लिया अब बनेगा कैसे। लेकिन आज जब मैंने अपने बच्चों से और हस्बैंड से पूछा ना, डिस्कस कर रहे थे कि क्या खाना है, नाश्ते में क्या बना है, तो उनकी अलग अलग फरमाइश सुनकर मैं परेशान नहीं हुई बल्कि आई अग्रीड विद अ स्माइल। जानना चाहोगे क्यों? चलो बताती हूँ। अब हफ्ते भर की क्लीनिंग और लॉन्ड्री इन सब के बाद अक्सर कुकिंग का टाइम क्लैश होता है और वैरायटी ऑफ फूड मैं चाहकर भी नहीं बना पाती थी। इसके लिए मैंने ऑर्डर किया अगारो से ये मल्टी कुक केटल, जिसकी वजह से आज मैंने ढोकला, पुलाव, थोड़े से बॉइल्ड आलू और साथ में बच्चों की फरमाइश पे मैगी भी बना दी। मेन ये बच्चों की सेफ्टी की वजह से ऑर्डर किया था, क्योंकि अब बच्चे कई बार कुक करने लगे हैं तो फ्लेम की वजह से थोड़ा सा डर लगता था, लेकिन इसके साथ वो फुल्ली इंजॉय करते हुए और सेफ्टी के साथ खाना बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें बन जाएंगी। इसके साथ अटैचमेंट में मिलती है ये स्टील की जाली जिसमें आप चिकन या फिश को ग्रिल कर सकते हो। ये प्लास्टिक का कंटेनर जो बेस्ट है इडली, ढोकला और केक के लिए। साथ में मिल जाती है एक एग बॉयलर ट्रे जिसमें आप एग बॉयल कर सकते हो परफेक्टली। लिड वाला ये स्टीमर मिल जाता है जिसमें आप मोमोज या सब्जियां स्टीम कर सकते हो, जबकि नीचे के ये स्टील के कंटेनर में जिसकी 1.2 लीटर कैपेसिटी है, साथ में कुछ और कुकिंग चल रही हो तो एक साथ 2 in 1 कुकिंग इसमें चल सकती है। ये पूरा 180 डिग्री रोटेट हो सकता है नीचे के बेस पे। जब आप इसे ऑन करते हैं तो ब्लिंक होती है लाइट, ऑटो कट हो जाएगा, इसलिए जलने का या कोई भी मिस हैपनिंग होने का कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आराम से आप इसमें कुकिंग कर सकते हो, आप तो क्या आपके बच्चे भी। अब इसमें मैं सबसे पहले जो बना रही थी ना, वो आज सुबह सुबह सबसे पहले बच्चों के लिए मैगी बना रही थी, क्योंकि फरमाइश थी कि संडे के नाश्ते में हम मैगी खाएंगे। मैंने थोड़ा सा घी डाला इसमें। घी जब आप डालें ना, सौटे जब करें तो जो ये बेस है इसको अच्छे से कवर कर दें, क्योंकि अगर ड्राई करने की कोशिश करेंगे तो ये ऑटो कट होता रहेगा। तो इसको अच्छे से पहले एक लेयर आ जाए चिकने के नीचे, उसके बाद आप इसमें प्याज या जो भी चीज़ें आपको फ्राई करनी है, तो मैंने इसमें डाला है प्याज, शिमला मिर्च, थोड़ा सा पनीर, हल्का सा सौटे किया, मैगी का जो मसाला था वो भी इसमें डाल दिया। उसके बाद डाल दिया इसमें पानी और सेकंड्स में इसमें बॉईल आता है। इतनी फास्ट इसमें कुकिंग होती है। इधर बटन ऑन हुआ और उधर शुरू हो जाता है, मतलब टेम्परेचर इतनी तेज़ी से इसमें हो जाता है बढ़िया। तो आपका कुकिंग टाइम जो है वो एक्चुअल में लेस हो जाएगा। उसके बाद मैंने मैगी के नूडल्स डाल दिए और 5-7 मिनट में ही ये बढ़िया करके कुक होने लगी। जब भी इसमें कुकिंग करें तो बीच बीच में इसको चलाते रहें फॉर इवन कुकिंग, और किसी भी सूरत में तली में चिपके ना, इसलिए 5-7 मिनट में मैगी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई। इसमें थोड़ी सी मैंने धनिया मिलाई और हमारी मैगी जो है वो बच्चों के लिए रेडी हो गई ईजियली। इसमें बच्चे आपके 10 से 12 साल का बच्चा भी अगर है आराम से इसमें कुक कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यही है। अब मैंने तैयारी की ढोकले की, क्योंकि जो इसका प्लास्टिक बाउल है ना वो परफेक्ट है थोड़ी सी मात्रा में ढोकला, इडली ये सब बनाने के लिए।
ढोकले के लिए मैंने 2 चमचे बेसन लिया है, थोड़ा सा ही बना रही हूँ, ज़रा सी अदरक घिसी है, सरसों का तेल डाला है कुछ बूंदें और थोड़ा सा आधा नींबू का रस, थोड़ा सा नमक, ये मिला के फिर इसको मिक्स करके रेस्ट करने के लिए रख दिया। 10-12 मिनट के लिए रेस्ट करेगा। 10-12 मिनट में हमारा यहाँ पर बन जाएगा पुलाव। पुलाव के लिए मैंने अगेन उसको साफ़ कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने देसी घी डाला, जीरा डाला, थोड़े से खड़े मसाले डाले, शिमला मिर्च थोड़ी सी बची हुई थी मैगी से वो डाल दी और इसके साथ ही इसमें मटर डाल दी। अगर आपको थोड़ा सा पनीर फ्राइड में चाहिए तो यहाँ डाल लीजिए, अगर आपको चावल के साथ सॉफ्ट वाला चाहिए तो मत डालिए। अब इसमें सिंपल चावल जो हैं वो मैंने ऐड कर दिए। चावल मैंने धो के भिगोए हुए थे, जैसे कुकर में बनाते हैं ना तो पहले से भिगो के रखते हैं इस तरीके से। अब इसमें मैंने मिक्स कर दिया पनीर। अब आपको इसमें अगर चटपटा चाहिए तो काली मिर्च मैंने उसमें डाली है, आप उसके साथ थोड़ी बहुत लाल मिर्च भी डाल सकते हो। अदरवाइज़ मैंने इसमें सिर्फ नमक डाला है, जो काली मिर्च का तीखापन आएगा या हरी मिर्च का वो आ जाएगा। चावल नीचे सेट हो गए। स्टीमर में मैंने रख दिए आलू। अब चावल के टाइम में ही आलू भी अच्छे से बॉईल हो जाए, इसके लिए मैंने इसको पीसीज में काट दिया। अब इसे ऑन कर दिया है। इसका ऑन का हिसाब ये है, अगर धीमी आंच पे करना है तो 1 पे रखो, तेज़ आंच वाला कुछ पकाना है तो 2 पे रखो। तो धीमी आंच में ही पकाएंगे, चावल भी और आलू भी 1 पे रखा हुआ है। एग्जैक्ट 12 मिनट बाद आलू भी अच्छे से बॉईल हो गए और जो हमारा पुलाव था इसको मैंने बीच में एक बार खोल के चलाया था, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि खाने को बीच में 1-2 बार चला दें ताकि इवन कुकिंग हो जाए। अब इसमें देखो बिल्कुल परफेक्टली मटर भी गल गई हैं, चावल गल गए हैं। चावल में पानी डाला था मैंने 2 गुना, जैसे कुकर में डालते हैं, लेकिन भिगो के भी रखा था। और पुलाव को मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया और बेसन का जो ये घोल बना रखा था ढोकले के लिए, इसको एक अच्छा सा मिक्स दिया। अभी बिना धोए इसी कंटेनर में मैंने सादा पानी डाला, इस पे स्टील वाली ये जाली लगाई और जो ये प्लास्टिक का बॉल है इसको थोड़ा सा ग्रीस किया और जो ढोकले का बैटर हमने बना के रखा है वो इसमें डाल दिया। ठीक है, इतने मैं इसमें डाल रही हूँ, इतने वहाँ पर पानी में बॉईल आ गया। इसके बाद हमने कंटेनर को इसमें रख दिया, बाउल को, और ऊपर से लगा दिया ढक्कन। कोई एल्युमिनियम फॉइल से कवर करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एग्जैक्ट 10 मिनट बाद हमारा ढोकला बिल्कुल बढ़िया से कुक हो गया। चाकू डाल के देखा, बिल्कुल साफ़ निकल रहा था। अब ये हमारा ढोकला कुक हो गया। मैंने कुकर को, इसको केटली को बंद कर दिया। अब इसे निकाला तो ग्रीजिंग मैंने कर दी थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, लेकिन इतना ईजिली ये निकल गया कि जब मैंने प्लास्टिक के बाउल को इसको हिलाया ना, उसने किनारे छोड़ दिए। इतना परफेक्ट ये निकला कि मैं बहुत ही खुश हो गई। अब इसका जो छौंक बनाना था वो मैंने अलग बना लिया, वरना वो भी आप चाहें तो उसी में बन जाएगा अगर वो वॉश कर लिया होता तो मैंने फिर फटाफट इसमें बना दिया दूसरे में। थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है, राई छौंकनी है उसमें, इसके बाद थोड़ा सा कड़ी पत्ता, हरी मिर्च मैं भूल गई हूँ, हरी मिर्च डालनी है इसमें, और चीनी डालनी है। ये 4 चीज़ें इसमें जाएंगी। उसके बाद ये पानी जब एक बॉईल आ जाए अच्छे से, उसके बाद इसे ढोकले के ऊपर बढ़िया से कर दीजिए। ऐसी गोल थाली या बाउल लीजिए जिससे वो अंदर से डूबा रहे, तो वो ढोकला जो है वो जूसी सा, मतलब उसमें अंदर टेस्ट आता रहता है इस पानी का, ड्राई नहीं होता। अब काट के देखा ना यार, इतना सॉफ्ट बना था, इतनी ऊंचाई में, वरना थाली वाला मेरा इतना सॉफ्ट नहीं बनता था, कम ऊंचाई वाला बनता था, लेकिन ये इतना मोटा भी है और इतना स्पंजी बना है। अब इसको टेस्ट कराने की बारी थी। हालांकि अभी गर्म है, इसका असली टेस्ट आता है जब थोड़ा सा फ्रिज में रख के ठंडा हो जाता है। लेकिन फिर मैंने अपने हस्बैंड को टेस्ट कराया और वो बहुत खुश हो गए, एकदम परफेक्ट बना था। उसके बाद मैंने भी खा के देखा तो ये अगारो रीजेंसी का मल्टी कुक केटल जो है वो सच में आपका किचन कंपेनियन बन जाएगा। डेली में यूज़ होने वाली चीज़ है, परफेक्ट ट्रैवल बडी है अगर आप कहीं चाहो बाहर, बस इलेक्ट्रिक सप्लाई होनी चाहिए। और अब बात करते हैं इसकी क्लीनिंग की। तो इसको आपको सिंक के नीचे नहीं धोना है, बस यही याद रखना है। पहले पानी डालो ज़रा सा, जो जूठन लगी है उसको हाथ की मदद से साफ़ कर लो। फिर ये वाला पानी जो है ये फेंक देंगे। देन आपको यूज़ करना है कोई भी नॉर्मल डिश लिक्विड, मतलब इस पर कुछ हार्श नहीं यूज़ करना। और जो स्पॉन्ज यूज़ करोगे साफ़ करने के लिए वो भी सॉफ्ट सा हो, उससे सारा साफ़ हो गया। अब चिकनाई भी ख़त्म हो गई, जूठन भी ख़त्म हो गई। तो इस पानी को उड़ेल देंगे और इसके बदले में साफ़ पानी इसमें भर लेंगे और उस पानी को भी दोबारा से एक बार गिरा देंगे। हो गया आपका ये कंटेनर साफ़। इसकी कैपेसिटी है 1.2 लीटर, तो काफ़ी सारा। आप इसमें दूध उबाल सकते हो, चाय बना सकते हो, कॉफ़ी बना सकते हो, सूप बना सकते हो इस 1.2 लीटर कैपेसिटी के स्टील कंटेनर में। इसके साथ ही आपके करी, पास्ता, ये सारी चीज़ें इसमें ईजिली बन जाएंगी। तो बहुत सारे ऑप्शन है। बस क्लीनिंग में ये जो कॉइल है नीचे की साइड, इसको हमें भीगने नहीं देना है किसी भी सूरत में। इस हिसाब से क्लीनिंग करनी है एंड यू आर गुड टू गो। बाकी के जितने भी अटैचमेंट्स हैं, ढक्कन है या जितने भी अटैचमेंट हैं, स्टीमर है, जाली है, वो सब आप नॉर्मल बर्तनों की तरह धो सकते हो। अगारो रीजेंसी मल्टी कुक केटल देता है अफोर्डेबल रेंज में बेस्ट क्वालिटी और बहुत सारे कुकिंग के ऑप्शन, आपके समय को बचाने के साथ ही। इसका बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गिव इट अ ट्राई एंड हैप्पी कुकिंग।
संडे की क्लीनिंग और लॉन्ड्री कहना चाहिए 80% हो चुकी है लॉन्ड्री तो। और एक ज़रूरी काम जो मैंने पिछली बार आपके साथ शायद शेयर भी किया था कि ये जो पाम ट्री था इसका ये पूरा चक्र साल में एक बार जो है वो पूरा सूख के जो है नीचे लटक जाता है। और इसकी जो लकड़ी जैसी होती है ना, हार्डनेस, इस तरीके की पत्तियाँ हो जाती हैं। जिनके घर में होगा उन्हें एक अंदाज़ा होगा। तो कटर से इसको काटना में ना काफ़ी मशक्क़त सी लगती है और हाथ में चुभने का प्रॉपर मतलब खून निकाल देता है, इस हद तक ये हो जाता है। तो ये एक टास्क है ना। तो आज मौसम थोड़ा अच्छा था, बारिश का सा मौसम हो रहा था, घटा घटा सी रही है यहाँ पर तो मेरठ में। आज बहुत ज़्यादा धूप चमकीली निकली ही नहीं। तो यहाँ पर आज मेरा जो एक ज़रूरी काम था वीकली कि मुझे करना ही है, दैट वाज कि मुझे ये पाम ट्री में से जो सूखे वाले पत्ते हैं वो निकालने थे। ठीक है, क्योंकि इसको मैं कई दिन से देख रही थी कि आज करूँ कल करूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो आज मैंने फाइनली कटर लेके इसके पत्ते जो हैं वो काट दिए और इन्हें ढेर लगा लिया। साथ ही जो बाकी के प्लांट्स यहाँ पर रखे हुए थे उनकी भी जो डेड लीव्स थी उनको हटा दिया। यार मैं इतना ज़्यादा प्लांट्स के साथ ना टाइम अभी बीच में, मैंने पिछली बार भी यही शेयर किया था कि मेड ऊपर की सफाई कर देती हैं अब। तो मैं जब सफाई करती थी तभी पौधों को भी थोड़ा सा कर दिया करती थी कंडीशन सा। अब लेकिन उस दिन जब मैंने देखा और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि मुझे काफ़ी बुरा सा लग रहा था प्लांट्स के लिए कि मैं उनके साथ टाइम नहीं बिता पा रही। एंड थोड़ा सा ही टाइम है लेकिन ये भी देने से वो एक अजीब सी रहती थी कि ठीक लगते थे देखने में, एक मेंटेनेंस सा रहता था। तो खाली पानी डालना पौधों के लिए उतना काफ़ी नहीं है, इनको भी प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है। तो बस बाकी चीज़ें खाद है, गुड़ाई वगैरह वो मेरे हस्बैंड देखते हैं, लेकिन इनका जो एक रखने का तरीका है और इनकी जो सफाई है वो मैं कर दिया करती थी। तो दोनों की टीम का मिलके जो परफॉर्मेंस था वो एक अच्छा आता था। तो मैंने अब कैसे भी करके वापस, आई एम ग्लैड कि मैंने रूटीन बना लिया। अभी शाम को ना मेड अब सफाई करके जा चुकी हैं। तो मैंने इसको काटा पहले, जो इसकी डेड पत्तियाँ थी। अब ये बीच में क्यों रखा है, क्योंकि ये सामने की दीवार के पास रखा हुआ था, लेकिन मैंने दिखाया था ना आपको कि एसी का जो बाहर वाला यूनिट है वो दीवार पे लग नहीं पाया, उसकी दीवार में ड्रिल जो है वो प्रॉपर हो नहीं पाई थी, तो वो नीचे रखा हुआ था। अब उसकी गर्म हवा इसमें लगती, तो इसलिए इसको खिसका के बस जस्ट आगे कर दिया। और तब से ये बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ था। जब बड़ा इतना है कि इसकी जगह बनाना थोड़ा सा लग रहा था। और दूसरी चीज़ ये पत्तियाँ, तो ये कहीं ना कहीं मेरा ही वेट हो रहा था इस काम के लिए कि इसको मैं ही किसी तरीके से करूँगी। फाइनली आज मुझे मतलब पूरा दिन हो गया लगे हुए, वीडियो का काम भी कर रही थी, बाकी संडे के रूटीन के काम थे, लेकिन एक अजीब सी संतुष्टि मन में इस समय थी कि फाइनली मैंने कर लिया। और जो मैं पिछली 3 छुट्टियों से चाह के भी नहीं कर पा रही थी, इस पेड़ की सफाई, वो आज हो गई। अब इनको मैंने सावधानी से सबको उठाया और ऊपर छत पे ले जाके इनको सीधे ना जलाना पड़ेगा, तो वो काम मेरे हस्बैंड देख लेंगे। इनफैक्ट वो आ भी गए थे ऊपर जब मैंने आवाज़ लगाई थी कि इसे सबसे ऊपर वाली छत पे रखाएं। अब बाकी के प्लांट्स मैंने देखे कि किसी में ज़रूरत है, तो जिसमें भी डेड प्लांट्स पत्तियां वगैरह नज़र आई उनको मैंने हटा दिया, गमलों की थोड़ी सी व्यवस्था बदल दी और अब ये ठीक सा लग रहा है, एक किनारे को हो गया। अब जो गमले के नीचे मिट्टी थी ना, ये बिल्कुल साफ़ मिट्टी है, बस जम गई है। तो मैंने पहले इसको सीख वाली झाड़ू से ऐसे ही घिस के इसको बटोर लिया ऐसे ही, और इसको प्लांट में वापस डाल दूँगी। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर पानी डाल के धो दूँगी, इतना ही। अब यही वाली बात आती है ना कि वो सफाई करके जा चुकी, लेकिन जब आप करते हो तो निकलेगी निकलेगी। यही एक रीज़न है कि इतने टाइम के खींचातानी होने के बावजूद भी मुझे पता है कि मेरा वहाँ पे अगर मैं आधा घंटा जो मैं सफाई में नीचे की देती हूँ या पौना घंटा अगर मैं वो बचा लूँ तो मैं और काम है मेरे पास करने के लिए। लेकिन चक्कर यही है कि अगर नीचे के लिए भी उनको लगा लिया ना मैंने, तो जो हाल ये है कि छूट गया ऊपर का, जब मैं करूँगी तब एक अलग आएगा, बाकी बस चल रहा है काम। सेम चीज़ नीचे भी अप्लाई हो जाएगी और चाह के भी घर मेंटेन मेरा तो नहीं हो पाएगा। तो मेड से काम लेने की कला भी ना हर एक में नहीं होती, और मैं कह सकती हूँ कि मुझ में वो नहीं है। तो अब मैंने यहाँ पर पानी डाला, 2 मग्गे ही डाले हैं, लेकिन क्योंकि मिट्टी सारी उठा ली थी उसके बाद वाइपर से खींच दिया, बाकी सारा साफ़ पड़ा है। तो यहाँ पर अब ये हो गया ठीक ठाक सा दोबारा दिखने में। जब भी इस बालकनी को मैं देख रही थी ना तो मुझे एक फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि करना है। तो ऐसा कोई भी काम आपके भी ज़रूर आप निगाह घुमा के देखना या दिमाग दौड़ा के देखना, कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर आपके भी आसपास होगा जो आप बहुत दिनों से करना चाह रहे हो लेकिन आपका हो नहीं पा रहा। तो मैं आपको अपना ये काम करने के बाद, दिखाने के बाद यही मोटिवेशन देना चाहूँगी कि जब तक आप
एक दृढ़ निश्चय कर लो ना कि आज करना ही है, उसे अगर आपने टू डू लिस्ट में लिख लिया तो वो बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो हो जाएगा। लेकिन इस टू डू लिस्ट को भी मेरी आज तीसरी बार में मैं पूरा कर पाई हूँ। ये भी एक सबक है हमेशा, क्योंकि हम टू डू लिस्ट बनाते हैं, काम पूरे नहीं होते। लेकिन अगर आज की टू डू लिस्ट आज पूरी नहीं हुई, देन अगेन उसको रिपीट करो और अगली टू डू लिस्ट में उसको लिख लो। अब यहाँ पर एक ये जो ऊपर का हिस्सा खाली है, ये कपड़े शाम को दोबारा मैंने चलाए हुए हैं कुछ, जब वो ड्राई हो जाएंगे तब इनको सुखाऊंगी। और एक दो कपड़े जो फर्स्ट लोड के थे वो थोड़े सूख गए हैं, उनको रेलिंग पे भी डाल दिया। अब ये सारे छोटे बड़े कपड़े जो हैं, हाथ वाले भी और मशीन वाले भी, 15 मिनट वाले भी, सब धुल गए हैं फाइनली शाम तक। सारे एक साथ ना लगा के, एक लोड मैंने सबसे पहले सुबह उठते ही लगा दिया था, एक दोपहर में लगाया और एक अब शाम को। फाइनली लॉन्ड्री बास्केट खाली हो गई है। और जो आज का एक्स्ट्रा काम है, ये हमारी गली में लग रहा है शामियाना, तो आज यहाँ पर जागरण है। अब इसी गली में रात को खाना होगा, टेबल वगैरह लग रही हैं और पूरा फुल ऑन खबर वगैरह सब दी हुई है, लोगों को पूरा निमंत्रण दिया हुआ है। तो टास्क है ये जाना। लेकिन यहाँ से देखो, हमारी छत से बैल्कनी से माता रानी दिख रही है, उनकी प्रतिमा इतनी बड़ी है और पंडाल नीचे रह गया। यहाँ से देख के ये बड़ा अच्छा सा मुझे लगा। उसके बाद मौसम इस टाइम पे बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन अभी टाइम नहीं है कि मैं अब यहाँ पर बैठूँ। फिर मैंने नीचे आके शाम की जो आपकी आज की शाम में वीडियो गई ना, उसका काम किया फटाफट। एंड देन सिंपल साड़ी बांधी, क्योंकि घर से बाहर निकलेंगे, खाने की मेज़ें हैं और भीड़ इतनी होगी, तो मैंने सिंपल जूड़ा बना लिया है। क्योंकि मुझे एक अंदाज़ा है, एक दो बार गली में दावत इस तरीके की हो चुकी, तो बहुत बुरा हाल यहाँ पर हो जाता है गर्मी और भीड़ की वजह से। तो मैंने सिंपल एक साड़ी मतलब पहनी और जूड़ा बांधा। उसके बाद हम जुट गए यहाँ खाना खाने में। जब खाना चालू हो गया था, फिर जब खाने का काम निपट गया, उसके 2 घंटे लगभग बाद यहाँ पर सब सामान जो है वो हट गया। देन माता रानी का जो जागरण है वो शुरू हुआ। तो यहाँ पर अब समझिए 20% भी लोग नहीं बचे थे। तो मैं और नेहा यहाँ पर जागरण अटेंड कर रहे थे। उसके बाद रात को 11:30 बजे गणेश जी की पूजा हो गई थी। देन अगले दिन स्कूल था, तो मैं आ गई थी। तो मुझे लगा कि जागरण की वजह से आज आओ बहन का वीडियो शूट नहीं हो पाएगा, लेकिन दरवाजे बंद करके और माइक के भरोसे मैंने सोचा कि कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत वेट करते हो, आपके कमेंट्स में आता है। तो वो चीज़ मुझे लगातार पुश कर रही थी कि चलो करते हैं। तो अभी 11:26 हो रहे हैं। अब मैं बैठूँगी वीडियो शूट करने और आप तक पहुँचेगी। फ़िलहाल ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।